जो अरहत अरि का मतलब दुश्मन, हक का मतलब मार देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष निकाल दिया गया हो, निकल गया हो, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर तीसरी बार में कहा नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उन भगवान ऐसे भगवत को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनके अंदर सारी कमियां सारी खामियां निकाल दिया गया हो, निकल गया हो, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर आप लोगों के बीच में मैं बोला बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब बुद्धि से, बुद्धि का मतलब ज्ञान से। मैं बुद्ध अर्थात इस ज्ञान की शरण में जाता हूँ, यानी बुद्धि की शरण में जाता हूँ। भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 5 वर्ष 6 माह 18 दिन में बुद्धत्व को प्राप्त करके बुद्धि की शरण में चले गए। इनके कोई गुरु नहीं थे, इनको 5 वर्ष 6 माह 18 दिन में अपने आप ज्ञान पैदा हो गया। और वहां से जब आए तो सबसे पहले बनारस पहुंचे। बनारस में जो औषधि दे दिया, ज्ञान दे दिया, पूरे विश्व में आज 67 देश बौद्ध देश। सोचो विचार करो। फिर मैं क्या बोला बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं बुद्धि की शरण में जाता हूँ। फिर मैं कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म का मतलब बहुत सारे लोग धर्म जानते हैं, लेकिन धर्म का मतलब धर्म होता है। एक शब्द है पाली भाषा में धम्मं। धम्मं का मतलब मैं सही मार्ग सही दिशा की शरण में जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ने कहा संघ बनाओ, बाबा साहब ने कहा संगठन बनाओ, मैं संघ अथवा संगठन की शरण में जाता हूँ। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं दूसरी बार तीसरी बार संकल्प करता हूँ, मैं बुद्ध अर्थात इस ज्ञान की शरण में जाता हूँ। मैं सही मार्ग सही दिशा की शरण में जाता हूँ। मैं संघ अथवा संगठन की शरण में जाता हूँ, दूसरी तीसरी बार। तो आप लोगों के बीच में फिर पंचशील का 5वां सील, लास्ट का सील और फर्स्ट। पहला सील क्या है? पहला सील है पाणातिपाता भैरमणि शिक्षापदं समादियामि, यानी अकारण प्राणी हिंसा जीव हत्या से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत दंडित किया जाता है अगर ऐसा कोई अपराधी अपराध करता है। लेकिन पाणातिपाता भैरमणि शिक्षापदं समादियामि, यदि अकारण प्राणी हिंसा जीव हत्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि कारण है तो किया जा सकता है, कारण अगर है तो किया जा सकता है। कारण कौन सा? आपका मकान है, आपके मकान में एक कोबरा सर्प घुस गया है, क्या करेंगे आप? मारेंगे, छोड़ देंगे? हेलो, दूध सब लोग पिलाए होंगे ना परसों नरसों। साल भर में एक बार दूध पिलाते हैं और साल भर मारते हैं। साल भर क्या करते हैं? अगर कहीं सर्प दिख गया तो उसको तुरंत दौड़ा कर मारेंगे। लेकिन और क्या करेंगे? हम साल भर में एक दिन दूध लावा चढ़ाते, दूध पिलाते। सोचो विचार करो, साल भर में हम एक दिन दूध पिलाते हैं और साल भर मारते हैं। आपके घर में अगर कोबरा सर्प घुसा है तो आपको मारना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो आपको मार देगा। इसका मतलब यहाँ कारण बन रहा। अगर कारण है तो आप उसको कर सकते हैं। आपका दुश्मन आपको गोली बंदूक में गोली डालकर आपको दौड़ाया है मारने के लिए, आज आपको मार देगा, छोड़ेगा नहीं। तो क्या करेंगे आप उससे मारने से पहले आप उसको मार दो। ये कारण है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता। तथागत बुद्ध ने कहा हर हर के मूल में सच्चा कारण दे, बिन कारण संसार में पत्ता ही ले दे। अगर जरूर कोई कारण है उसका परिणाम है, बिना कारण के परिणाम नहीं होता। तो आप लोग ध्यान देना कि अकारण कारण है तो कर सकते, लेकिन अकारण प्राणी हिंसा जीव हत्या नहीं करना चाहिए। यानी भारतीय दंड व्यवस्था जो है, बाबा साहब ने जो धारा कानून अनुच्छेद बनाया 302 के तहत तो दंडित किया जाता है अगर ऐसा कोई अपराधी अपराध करता है। दूसरा सीन आदिन्नदाना भैरमणि शिक्षापदं समादियामि,
बगैर किसी की दी हुई वस्तु अर्थात चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जब तक जिस चीज वस्तु को जो ना दे तब तक नहीं लेना चाहिए। पराया धन किसी को छूना नहीं चाहिए। अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 379 380 के तहत दंडित किया जाता है। अगर ऐसा कोई अपराधी अपराध करता है जेल जाएगा, जिला कारागार जाएगा। तीसरा सी कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका मतलब कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी अन्य किसी पराई स्त्री से व्याभिचार दुराचार कामाचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडित किया जाता है अगर ऐसा कोई अपराधी अपराध करता है। किसी अन्य पराई स्त्री को भेद दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसके बाद चौथा सीन मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ बोलने से चोरी चुगली करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 419 420 के तहत दंडित किया जाता है। पांचवा सीन सबसे खतरनाक सीन है। हेलो, पांचवा सीन सबसे खतरनाक सीन क्या है? सुरा मेरे मज प्रमाद अठाना बेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा का मतलब कच्ची शराब, मेरे मंच का मतलब पक्की शराब। कच्ची शराब अर्थात पक्की शराब अन्य किसी भी नशीली पदार्थों से जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग धतूरा सुर्ती सपाड़ी गुटखा पान चरस अफीम स्मैक ऐसे अन्य किसी भी नशीली पदार्थों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 328 धारा 60 के तहत दंडित किया जाता है अगर ऐसा कोई अपराधी अपराध करता है। माता जी हेलो, माता जी रिश्तेदारी में आई हैं, रिश्तेदारी में आई हैं तो हमारी तरफ से आज रुक जाइएगा। 1 घंटा सुबह बात करके तब जाइएगा, कोई गाड़ी पकड़ लेगा। तो आप लोग शांत रहेंगे, शांति बनाएंगे। हमने पहले बोल दिया, निवेदन किया, हमें सुन पाएंगे तो नहीं सुना पाएंगे। तो आप लोग ध्यान देना। पांचवा सीन सबसे खतरनाक सीन है। अगर कच्ची शराब पक्की शराब आपका बेटा आपका आदमी ले रहा है तो सही नहीं हो सकता। यार आपके गांव में, आपके समाज में, आपके देश में जितना भी बलात्कार मर्डर हत्या चोरी छिनैती डकैती लूट जितने हो रहे हैं सब नशे में होते हैं। बिना नशे के कोई काम नहीं कर सकता। किसी की हत्या करना हो उसको 10 20 50 हजार दे दो और उसको दारू पिला दो, चला जाएगा, मार कर चले आएगा। नशे में क्या जानेगा वो, तो उसको बाद में पता लगेगा कि मैंने गलती कर दिया जब जिला कारागार जाएगा। तो ऐसे हालात में आप लोग ध्यान देना कि इससे दूर हो। छोड़ दो बेटे, छोड़ दो, छोड़ दो, खेलने खेलने जाने दो, खेलने अब कोई दिक्कत नहीं, खेलने दो, ठीक है। आप ध्यान देना आप लोग कि आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना। ये 5 सील है, 5 सील में 5वां सील खतरनाक। उसको बंद करो, उसको उस माइक को बंद कर देना जिसमें आप लोग बोले, क्योंकि आवाज सही है। तो आप लोग विशेष ध्यान देना कि मैंने हिंदी में अनुवाद भी किया। अब आइए सभी लोग हाथ जोड़ें। आपके परिवार के मंगल कामना में जितने लोग बैठे हैं आपको मंगल कामना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ें। आइए अपने आपके दिल दिमाग को शांति प्रदान करें। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। जिस हालात में जहाँ पर बैठे हैं सब लोग हाथ जोड़ें। आइए, बहुत बहुत साधुवाद होगा, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। हाथ सभी लोग जोड़ेंगे। बोलना नहीं आप लोगों को। आइए बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघ वंदना आप लोगों के बीच में सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। आइए सबसे पहले बुद्ध वंदना, फिर धम्म वंदना, फिर संघ वंदना। तो बुद्ध वंदना आप लोगों के बीच में। इति पिसो भगवानरहम सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदुअनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यामा बुद्धो भगवाति
बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च बुद्धायतीता च बुद्धाय नागता पञ्चुपन्ना च ये बुद्धायहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं परम् एतेन सत्यवाक्येन होतु ते जय मङ्गलम् उद्धमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तरम् बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो मे खमतु मम येन किञ्चिरतनलोके विजित विविधा पुटु रतनां बुद्धं समनार्थीत समासुष्टि भवन्तु ते यूषन्नो वरबोधिमूले मारं शशेन मागच्छन्ताडो लोकास्ति तां परमां सभी लोग बोलिए बुद्धं नमामि स्वाखातो भगवतो धम्मो सदीक्षिको अकालिको अहिष्टिको पैनिको पंचदं वेदिता विभुः धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मायतीत्या च धम्मानागता पञ्चुपन्ना च ये धम्मायहं वन्दामि सर्वदा नस्ति मे शरणमय्यं धम्मो मे शरणं परम् एतेन सत्यवाक्येन होतु ते जय मङ्गलम् उद्धमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तरम् धम्मो यो खलितो दोषो धम्मो मे खमतु मम येन किञ्चिरतनलोके विजित विविधा पुटु रतनां धम्मं समनार्थीत समासोऽस्ति भवन्तु ते अठंगिको वरिपतो जनानाममुक्तपेशो उजुको मंदो संतिगड़ो पड़ितो निहारिको तम परमा सभी लोग बोलिए धम्मं नमामि सुबलिपटपन्नो भगवतो सावक संघो उजितपटपन्नो भगवतो सावक संघो आयपटपन्नो भगवतो सावक संघो सपिचपटपन्नो भगवतो सावक संघो यदि तं चत्तारि पुरुषयट्ठ पुरुष पुद्गला येस भगवतो सावक संघो आहुड़ियो पाहुड़ियो दक्षिणियो अंजन करड़ियो संघं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च संघायति च संघानागता पञ्चुपन्ना च ये संघानां वन्दामि सर्वदा नत्ति मे शरणमय्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाक्येन होतु ते जय मङ्गलम् उद्धमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशुवरुत्तरम् संघो मे दुविधं वरम संघो मे खमतु मम येन किञ्चिरतनलोके विजित विविधा पुटु रतनं संघं समनार्थीत समासोऽस्ति भवन्तु ते संघो विशुद्धो सप्तकड़ियो समप्पगुणे के हितं परमा सभी लोग बोलिए संघं नमामि साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद ये बुद्ध वंदना